सो यस, टॉकिंग अबाउट डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। एंड अगर मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से की बात करूं तो डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक होती है, वो ग्रोस टोटल इनकम तक आपको मिलती है। क्या वो आपको ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा मिलती है? द आंसर इज़ नो। एंड ये जो डिडक्शन है ये आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम से जो है वो नहीं मिलती है। जैसे कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, वहाँ से जो है वो आपको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलती है। एंड अगर मैं ये डिडक्शंस की बात करूँ तो ये डिडक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन आ जाती है एंड एक आ जाती है आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शन। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पहला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 80D, जो कि आ जाता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट का ये सेक्शन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, ये किसको मिलता है? एलिजिबल असेसी जो है वो इसके अंदर कौन होता है? एलिजिबल असेसी जो है वो इस केस के अंदर कौन होता है? तो ये इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही मिलता है। ये मिलता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही। एंड किस किस के लिए जो है वो ये ले सकते हैं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ? फॉर होम, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल जो है वो ले सकता है सेल्फ, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं एचयूएफ की, तो एचयूएफ जो है वो किसके लिए ले सकता है? कोई भी मेंबर है एचयूएफ का उसके लिए ले सकता है। कोई भी मेंबर है एचयूएफ का उसके लिए ले सकता है। एचयूएफ जो है वो, एचयूएफ जो है वो किसी भी कोई भी मेंबर है एचयूएफ का उसके लिए ले सकती है। ठीक है। सो एटीडी किस लिए है? एटीडी जो है वो इसलिए, अगर हम आप मान लो जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे करते हो, आप इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो आपके लिए कौन सा सेक्शन है? एटीडी है। या फिर आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो हेल्थ स्कीम के अंदर अगर आप पैसा डालते हो तब भी आपके लिए सेक्शन नंबर 80D है। या फिर आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई पेमेंट करते हो, या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा जो है वो कोई पैसा जो है वो पे करते हो, तो आपके लिए कौन सी जो है डिडक्शन आ जाती है? सेक्शन नंबर 80D वाली आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि जो है वो सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन जो है वो किसको मिलता है? सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलता है। सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या था कि अगर हमने जो है वो ये सारे खर्चे किए हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा किया है, या फिर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया है, तो ये हमारे को खर्चा किसके लिए करना है? अगर इंडिविजुअल है तो या तो वो खुद के लिए कर सकता है, स्पाउस के लिए कर सकता है, पेरेंट्स के लिए कर सकता है एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर सकता है। एंड एचयूएफ है तो वो कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए जो है वो कर सकती है। देन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट मतलब किस मोड से जो है वो हमारे को पेमेंट करनी है वो बताओ। कोई भी मोड से हम कर सकते हैं, लेकिन अदर देन कैश से करनी चाहिए। कोई भी मोड से कर सकते हैं, एनी मोड अदर देन कैश। कैश में नहीं कर सकते, बट किसकी पेमेंट जो है वो हम कैश में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो वो कैश में कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड इन कैश। ये कैश में हम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट हम जो है वो कैश में कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एक जो बात ध्यान में रखनी है, जो अक्सर जो है वो बच्चे जो है वो गलतियाँ करते हैं, वो ये जो है वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिखा है। तो ओनली वही चिल्ड्रन आएंगे जो कि डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन आएंगे। अगर इंडिविजुअल ने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करा है तो ही जो है वो उसको डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट नहीं है इंडिविजुअल पर, तो बताओ क्या उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा? द आंसर इज नो, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आप एक बात समझो, यहाँ पर जो है ना हमने खर्चा जो है वो चार चीज़ों के लिए करा होना चाहिए। मैं अभी आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कितनी क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिलती है, बट उसके लिए आपको जो है ना सबसे पहले दिमाग में ना एक क्लैरिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए कि खर्चा जो है वो हम किन चार चीज़ों के लिए करते हैं। यहाँ पर हम खर्चा जो है वो चार चीज़ों के लिए करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
अब वो चार चीज़ें कौन सी है, कई तो समझ ही गए होंगे कौन कौन सी वो चार चीज़ें हैं। देखो, एक तो हमने जो है वो खर्चा करा हुआ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। एक हमने जो है वो किसके किसके अंदर अमाउंट जो है वो लगाया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा लगाया है, या फिर हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पैसा लगाया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, या फिर आपने जो है वो क्या करा है, मेडिकल मेडिकल खर्चा करा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो करा है। तो क्या होगा, तो ये हम चारों चीजें अब सीखते हैं कि कितनी कितनी क्वांटम ऑफ डिडक्शन जो है वो मिलेगी। या तो आप जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर का ना सही नाम जो है अगर मैं बोलूँ ना, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर ना बोलकर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वैसे बोलना चाहिए, ठीक है। इन चार चीज़ों के अंदर हम जो है पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। इस चार चीज़ों के अंदर हमारे को हम पैसा लगाएंगे तो हमारे को डिडक्शन जो है किसके अंदर मिलता है, सेक्शन 80D के अंदर। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो किसके लिए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले हम जो है वो ये तीन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको जो है वो एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो आपने जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई पैसा जो है वो पे करा है, या फिर जो है वो आपने जो है वो कंट्रीब्यूशन करा है हेल्थ स्कीम के अंदर, या फिर आपने जो है वो किसके अंदर जो है पैसा लगाया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह के अंदर पैसा लगाया है, तो वो जो है वो आपको जो अदर देन कैश करा है वो तो हो ही गया, मोड मोड अदर देन कैश हो गया। लेकिन आपको जो है मैं बात बताऊँ ना कि अगर मान लो आपने जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जो है पैसा लगाया है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वगैरह के लिए, या फिर जो है वो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर पैसा लगाया है, और जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर, यहाँ पर इन तीनों के अंदर जो है वो अगर मान लो अमाउंट जो है वो पे किया है, किसके लिए पे किया है, अगर मान लो अमाउंट जो है वो पे किया है किसके लिए, या तो असेसी ने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर इन तीन लोगों के लिए जो है वो खर्चा किया गया है, चिल्ड्रन है ये, चिल्ड्रन, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनके लिए जो है वो खर्चा करा गया, अमाउंट पेड फॉर, अगर इनके लिए जो है वो अमाउंट जो है वो पे किया गया है, और नेचर ऑफ पेमेंट तो ये मैंने बता ही दिया, ये क्या हो गया, नेचर ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट का नेचर जो है वो ये है, ठीक है, तो आपको जो है वो कितना डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 का मिल जाएगा, मैक्सिमम ₹25,000 का जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो आपको डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा, वैसे तो मैं बोलूँ ना ये तो मैक्सिमम लिमिट है, वैसे अगर सर जो है वो आपको जो है वो एक मैं बात बताता हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अगर आप पूछोगे कि कितनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिलेगी 25,000 रुपये, और टोटल पेमेंट 25,000, और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, मतलब दो दोनों में से जो भी कम होगा उतनी जो है वो क्या मिलेगी, डिडक्शन जो है वो हमें मिल जाएगी। अब आप एक जो है वो बात ध्यान में रखना कि अगर ये सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, अगर ये जो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन में है, अगर इसमें से कोई जो है वो सीनियर सिटीजन हो जाता है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो फिर अगर उसकी कोई भी पर्सन है उसकी एज जो है 60 ईयर्स और मोर है, प्लस में वो रेजिडेंट होना चाहिए, तो जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 25,000 से बढ़कर जो है वो कितनी हो जाएगी, 50,000 जो है वो हो जाएगी मैक्सिमम। मैंने क्या बोला, मैं आपको दोबारा जो है वो समझाता हूँ। This is pay number 13 and this is pay number 14, and now we are coming to pay number 15 only। एंड यहाँ पर जो है वो ये बोला गया है, यहाँ पर जो है वो हम ये सीख रहा है हमने अभी, उसको लिख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स और मोर है,
प्लस में वो रेजिडेंट है, प्लस में वो रेजिडेंट है, तो उस केस में अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी वो लिख लेते हैं। उस केस में अमाउंट ऑफ डिडक्शन, उस केस में अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो 25,000 से जो है वो कितनी हो जाती है, 50,000 हो जाती है मैक्सिमम। मैक्सिमम 50,000 हो जाती है। बट इन नॉर्मल वर्ड्स कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन को लिखा कैसे जाएगा, 50,000 और जो टोटल पेमेंट है विच एवर इज़ लोअर, क्योंकि अगर टोटल पेमेंट कम है तो आपको उतनी मिलेगी। ये तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर सही मायने में बोला जाए तो ये है 50,000 और टोटल पेमेंट विच एवर इज़ लोअर, विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ना आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको एक बात और ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको पेरेंट्स का अलग से डिडक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको पेरेंट्स का अलग से जो है वो डिडक्शन मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पेरेंट्स के लिए खर्चा किया तो पेरेंट्स के लिए खर्चा किया तो आपको 25,000 का अलग से जो है वो डिडक्शन जो है वो मिलेगा। एंड अगर पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए भी जो लिमिट है वो 25,000 की जगह क्या हो जाएगी, 50,000 जो है वो हो जाएगी। 25,000 की जगह क्या हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि पेरेंट्स के लिए जो है वो क्या हो जाएगी, पेरेंट्स के लिए भी डिडक्शन जो है वो एडिशनली जो है वो मिलेगी। पेरेंट्स जो है वो वेदर वो जो है वो डिपेंडेंट है या नहीं है, दोनों कवर हो जाते हैं यहाँ पर, वेदर डिपेंडेंट और नोट। मतलब जो डिपेंडेंट नहीं भी हैं उनके लिए भी अगर आपने जो है खर्चा करा है तब भी आपको जो है वो डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जो है वो नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि आपने जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ या फिर जो है वो किसके अंदर पैसा लगाया होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा लगाया है, हेल्थ या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा लगाया है, और आपने पैसा लगाया पेड करा है, अदर देन कैश में किया है, अदर देन कैश में किया है, या फिर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पैसा लगाया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बाय एनी मोड, बाय एनी मोड, किसी भी मोड से जो है वो कर रहा है, तो उस केस में अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिल जाती है, उस केस में हमारे पास में अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिल जाती है, पेरेंट्स के लिए भी जो है वो कितनी मिल जाती है, ₹25,000 और टोटल पेमेंट, और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी जो है वो दोनों में से कम होगी उतना मिल जाएगा। एंड अगर जो पर्सन है, इफ एनी पर्सन, अगर मान लो जो पेरेंट्स हैं वो जो है वो क्या है, सीनियर सिटीजन है, प्लस में वो रेजिडेंट है, प्लस में रेजिडेंट है 16 ईयर्स या 16 ईयर से ज़्यादा, प्लस में वो रेजिडेंट है, तो उस केस में लिमिट क्या हो जाती है, 50,000 और टोटल पेमेंट, और टोटल पेमेंट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। देखो एक बात और आपको जो है वो यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी, मैं वो आपको समझाता हूँ। जैसे कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जो जो मतलब ये जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह होते हैं ना, उनका जो है वो क्या होता है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह अवेलेबल नहीं होता, कोई नहीं करते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो है वो नहीं करते हैं, तो उनका जो है वो क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह होता है। ठीक है, तो अगर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह पर कोई भी जो है वो खर्चा लगा हुआ है, कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो हुआ है, कोई पर्सन है जो कि 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, प्लस में वो जो है रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, प्लस में वो रेजिडेंट होना चाहिए। एंड उनके लिए जो है वो जनरली क्या है, आजकल देखा जाता है कि ना वहाँ पर ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कहते हैं यार नहीं यार क्या देंगे, वो थोड़ा जल्दी चला जाएगा, या फिर ऐसा है कुछ, मतलब वो रिस्की बहुत है, तो ये जो है ना कई जो है वो मना करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देते। तो फिर उनके लिए अगर मान लो कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो किया हुआ है,
तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी करा हुआ है वो यहाँ पर कवर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट का भी जो है डिडक्शन मिल जाएगा? द आंसर इज यस, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो एक्स्ट्रा खर्चा मिल रहा है, ये जो है वो जो मैक्सिमम लिमिट है ना 50,000 की, वो उसी के अंदर है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप ये कहो कि हमें अलग से मिलेगा। द आंसर इज नो, वो इनबिल्ट है। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूँ एच की, तो एच भी को जो भी एच होती है उसको भी ये डिडक्शन मिलता है। एच जो है वो किसके लिए ले सकती है? एच जो है वो इसने लिया हो अपने मेंबर्स के लिए लिया हो, तभी जो है डिडक्शन मिलेगा। एंड जनरल डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा इसके अंदर? एच को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर और जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर मैक्सिमम 25,000 का। एंड एडिशनल डिडक्शन जो है वो कब मिलेगा? जब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए ली गई है जिसकी एज जो है 60 ईयर्स और मोर है, तो उस केस में एच के लिए भी जो है वो लिमिट जो है वो इनहेंस जो है वो हो जाएगी एंड मैक्सिमम जो है 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड अगर मान लो सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो करा हुआ है, तो उस केस में मैक्सिमम जो है कितना हो जाएगा? 50,000 जो है वो हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब यहीं पर ये कह लो कि आप बस ये देखना चाह रहे हो कि जो है वो आपको मतलब कुछ मतलब हुआ तो नहीं है ये वगैरह, तो उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह जो है वो लिया जाता है, ठीक है, जनरली। जैसे कि जो है वो कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो है वो हम जो है वो कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है वो कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक बात जो है वो समझ के चलनी पड़ेगी। यहाँ पर ना एक जो है वो चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर मैक्सिमम आप जो है कितने अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हो? मैक्सिमम आप 5,000 रुपये की जो है डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम आप 5,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो 5,000 मिलेगा, यहाँ पर ये जो है वो कुछ एक्सेस जो है वो नहीं है कि आप ये सोचो कि 5,000 जो है वो कुछ एक्सेस जो है वो मिलेगा या फिर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो मिलेगा। द आंसर इज नो। यहाँ पर 5,000 जो है वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कि आप जो है वो सोचो कि जो है 50,000 वो, 5,000 ये, या फिर 25,000 वो जो वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए 25,000 वो और जो है 5,000 ये नहीं। द आंसर इज नो। यहाँ पर आपको जो है वो ये मत सोचना कि जो है वो आपको एडिशनली जो है वो मिलेगा। अगर नट शेल के अंदर बोला जाए तो ये 5,000 जो है वो उसी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर नट शेल के अंदर बोला जाए ना, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, जो भी आपके जो है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके लिए, एंड पेरेंट्स वेदर वो जो है वो डिपेंडेंट है या नहीं है, सब का मिलाकर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, वेट अ सेकेंड, मैं आपको इसको जो है ना फ्लो डायग्राम से समझा देता हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो भी खर्चा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो भी जो है वो खर्चा है, उसका डिडक्शन जो है वो मिलता है। अब इसके अंदर जो आपने खुद के लिए किया है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो भी है, और पेरेंट्स वेदर वो जो है वो डिपेंडेंट है या नहीं है, पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, इन सभी के केस के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो है वो कितना मिलता है? अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिल जाती है हमारे को 5,000 रुपीज़ की जो है वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। एंड ये जो 5,000 है ना, ये जो है वो इंक्लूडेड किसके अंदर है? 25,000 या फिर जो है 50,000 आप बोल लो, ये उसके अंदर जो है वो क्या है? इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस के अंदर। एक बात आप और समझो, मैनी टाइम्स क्या होता है कि हम मेडिकल जो इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं वो मल्टीपल ईयर्स के लिए लेते हैं। जैसे मान लो मैंने जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो लिया 4 साल के लिए लिया। मैंने कितने साल के लिए लिया? 4 सालों के लिए लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको डिडक्शन जो है वो 1 साल में मिलेगा, पूरा का पूरा एक ही साल में मिल जाएगा, या 4 सालों में मिलेगा? द करेक्ट आंसर इज हमें वो 4 सालों में मिलेगा। क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पर जो है वो 4 साल जो है वो कैसे लिए जाएंगे? तो यहाँ पर 4 साल ऐसे लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक बात समझो, एग्जाम्पल जो है वो समझ के चलना। मान लो मैंने जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली वो 1 सितंबर 2019 को ली। वेट अ सेकेंड, मैंने जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 1 सितंबर 2019 को जो है वो ली, ठीक है। 1 सितंबर 2019 को ली। 1 सितंबर 2019 बोलूँ या 20 बोलूँ? 20 बोल लो।
1 सितंबर 2020 को जो है वो ली, ठीक है, 1 सितंबर 2020 को ली। एंड मान लो मैंने जो है वो ये ली 4 सालों के लिए, 4 सालों के लिए ली, तो ये एक्सपायर जो है वो कब होगी, इसकी जो है वो ये जो है वो एक्सपायर कब होगी, ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगी 31 अगस्त 2024 को जो है वो ये एक्सपायर होगी। ये एक्सपायर कब होगी, इसके ठीक 4 सालों बाद, 2020 से लेकर 2024 तक एक्सपायर होगी, मतलब 2021, 22, 23 एंड 24, ठीक है, 2021 तक चलेगी, 2022, 23 एंड 24, और 31 अगस्त तक जो है वो ये क्या होगी, एक्सपायर हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो आपने जो है वो इसके लिए कितना पैसा पे किया, 1 लाख रुपीज़ जो है वो पे किया, कितना पैसा पे किया, 1 लाख रुपीज़ पे किया है आपने यहाँ पर। अभी तो 1 लाख रुपए पे किया है, लेकिन आपने ली कितनी है, कितने सालों के लिए ली है पॉलिसी, 4 सालों के लिए ली है आपने पॉलिसी। क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इसका डिडक्शन जो है वो कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर लॉ जो है वो ये बोलता है कि आपको डिडक्शन जो है वो उतने सालों के अंदर मिलेगा जितने सालों तक वो पॉलिसी जो है वो इन्फोर्स्ड है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिसी इन्फोर्स्ड है, उसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मैं इस पॉलिसी की बात करूं तो ये प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर तो ये पॉलिसी इन्फोर्स्ड है ही है। मैं ये बात करूं तो ये जो है वो प्रीवियस ईयर 2021 में तो इन्फोर्स्ड है ही है। साथ ही में ये जो है वो प्रीवियस ईयर मतलब ये 2021 में इन्फोर्स्ड है, 21-22 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में, 2021-21-22, 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 23-24 एंड प्रीवियस ईयर 23 जो है वो 24-25 के अंदर भी ये जो है वो क्या है, इन्फोर्स्ड है। 24-25 के अंदर कैसे इन्फोर्स है, 5 महीने के लिए तो जो है वो 2024 के अंदर भी ये जो है वो पॉलिसी जो है वो क्या है, इन्फोर्स्ड है। ये आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पर 31 अगस्त है ना, मतलब 5 महीने तो अगस्त के भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे को डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा, तो हमारे को डिडक्शन जो है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। 1 लाख था हमारा, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा था, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 20,000 हर साल जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो जितने सालों में ये पॉलिसी जो है वो इन्फोर्स्ड है उतने सालों में ये डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 स्पेशल पॉइंटर्स क्या थे वो हम लिख लेते हैं पहले तो, बिफोर मूविंग अहेड टू नेक्स्ट सेक्शन 80DD। उससे पहले हम स्पेशल नोट्स जो है वो लिख लेते हैं, स्पेशल नोट्स। स्पेशल नोट जो है वो क्या थे कि एग्रीगेट पेमेंट जो भी है, देखो एग्रीगेट पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन नॉट एक्सीड्स ₹5,000 से ज़्यादा वो एक्सीड हो ही नहीं सकता। एंड अगर जो पर्सन है 60 ईयर्स और मोर है, अगर जो पर्सन है वो 60 ईयर्स और मोर का है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी जो है वो एलिजिबल हो जाता है। मेडिकल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो एलिजिबल। एंड अगर जो पेंशन प्रीमियम है वो पेड करा गया फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर प्रीमियम जो है वो पेड करा गया है, प्रीमियम इज पेड फॉर मोर देन वन ईयर, तो उस केस में टोटल जो भी प्रीमियम पे किया है, टोटल प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द पेमेंट इज मेड, मतलब कितने सालों तक वो पेमेंट जो है वो कितने सालों तक के लिए करेगी, नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पेमेंट इज मेड। जैसे हमने 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 जो है वो करा है अभी क्वेश्चन के अंदर, तो वो ऐसे करा है। अगर प्रीमियम जो है हमने 1 साल से ज़्यादा सालों के लिए जो है प्रीमियम जो है पे किया है, तो उस केस में। इसके बाद में हमारे पास में अगला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 80DD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव के केस में जो है कैसे जो है डिडक्शन जो है मिलती है।